आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से कि एक एग्जाम्पल नहीं, एक घटना इससे इससे आज का सेवकों को पर लागू होती है इस घटना से। तो आप इस विषय को आप समझे। एक व्यक्ति है साहब, जो कि पहला राजा में कौन था? पहला राजा 13 अध्याय 1 से लेकर 24 तक। मैं इसको शॉर्ट में बना रहा हूं, तो आप लोग इस वचन को पूरी पढ़ोगे, कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में पूरी डिटेल्स बताना चाहता हूं, तो इसको आप समझे। तो पहला राजा में जो राजा था, ये जो राजा की बात हो रही है, ये है इरुबम या जेरोबम। और जो जिससे बात हो रही है, जिस परमेश्वर का एक जन, इसको बाइबल में लिखा है एक जन, उसका नाम नहीं मिला लेकिन एक जन मिला। तो ये घटना आज के सेवकों पर लागू होती है। तो ये व्यक्ति है जिसका नाम नहीं मिला। दास ने दूसरे दास को, आज का जो ट्रैफिक है, एक दास ने दूसरे दास को मरवा दिया। तो इसीलिए लिखा मैंने कि ये घटना को आज के सेवकों पर लागू होती है। एक दास ने दूसरे दास को मरवा दिया। कैसे? ये कॉन्सेप्ट को आप समझे। परमेश्वर का एक जन, हाँ, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का एक जन जो है लिखा है, तो एक दास ने दूसरे दास को मरवा दिया। ये कॉन्सेप्ट को आप समझे। परमेश्वर का एक जन, तो जो परमेश्वर का एक जन है, इसको कहा था परमेश्वर ने कि तुम जेरोबाम के पास जाओ, इरुबाम के पास जाओ, जिसके 20 किंग थे। ये कौन? नॉर्थ वाला राजा, नॉर्थ वाला जेरोबाम, नॉर्थ वाला। उसको जाकर बोलो कि ये जो तुम 2 गाय के बच्चे बनाया है, ये गलत है। और ये जो व्यक्ति था, ये गया कहाँ? किसके तरफ से? परमेश्वर की तरफ से। कौन? परमेश्वर का जो जॉन है, जूडा के तरफ से। ये तुम लोग जो कर रहे हो, ये उसको जाको कहो कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। इस व्यक्ति ने, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर का जन, जैसे उसको कहा कि तुम्हारे गाय के बच्चे जो है, जिसको तुम आराधना करते हो, वर्शिप करते हो, कर रहे हो, जिसको कहते हैं कि गोल्डन काऊ, ये गलत है। किसको जाको कहा? राजा को जाको कहा। तो यरोबाम या जेरोबाम, इन्होंने दूर से हाथ दिखाकर परमेश्वर का जन को कह रहा है कि इसको पकड़ो, इसको कैद करो। जैसे ही उसने कहा उसको पकड़ो और उसको कैद करो, हाथ उठाकर जैसे कहा, तो उसका हाथ सूख गया। किसका? राजा का हाथ। राजा का हाथ सूख गया। हाथ नीचे नहीं आ रही है, हाथ मोड़ नहीं रहा है, मतलब हाथ अटक गया। ये किसने किया? ऑफ कोर्स परमेश्वर ने किया। तो जैसे उसके पता चला कि मेरा हाथ नहीं खुल रहा है, नहीं मोड़ रहा है, तब उसको चिल्लाकर जोर से, किसको? परमेश्वर का जन को चिल्लाकर बुलाकर कहा कि तू किसको मानता है, मुझे कोई फर्क नहीं, वो मेरी रिक्वेस्ट है, तू मेरा हाथ ठीक कर दे। तो वो उसको समझ में आ गया, तो मेरा हाथ ठीक कर दे। इसलिए वो प्रार्थना करी। कौन? जो परमेश्वर का जन था, वो प्रार्थना करी कि वो परमेश्वर से, और उसका हाथ ठीक हो गया। और जैसे ही हाथ ठीक हो गया, तो उसको पता चला कि ये तो परमेश्वर, असली परमेश्वर को मानता है, वो सच्चा परमेश्वर को मानता है, और ये परमेश्वर ही कर सकता है। तो उसको समझ आ गया। किसको? राजा को। होश ठिकाने पे आ गया। तो राजा बोला, तू एक काम कर, मेरा घर चल, खाना खा, और मैं तुझे एक गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट देना चाहता हूं क्योंकि तूने मुझे ठीक किया। इस व्यक्ति ने किसने? परमेश्वर का जन। उस व्यक्ति ने साफ माना किया, उसको साफ माना किया कि मैं नहीं आ सकता। क्यों? परमेश्वर ने उसको कह दिया था कि नर्त में जब जाए तो उसका रोटी छोड़, उन शहर का रोटी छोड़, उन घर का रोटी छोड़, कपड़ा छोड़, गिफ्ट छोड़, पानी तक भी नहीं पीना। और उसने वैसा ही जवाब दिया कि हम नहीं आ सकते। लेकिन ये सब कुछ खत्म कर को, देखिए अद्भुत, ये सब कुछ खत्म कर को जब एक पेड़ के पास बैठा था, एक व्यक्ति एंट्री मारी साहब।
एक व्यक्ति का आगमन हुआ रास्ते पे, रास्ते से आ रहा था, उसका नाम है परमेश्वर का एक बुढ़ा नबी, परमेश्वर का एक बुढ़ा नबी। आप लोग पूरा पढ़ लेने का, मैं पहले भी बता चुका, इस वीडियो को आप शॉर्ट में मैं बना रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए, लेकिन पूरा पढ़ लेने का। तो ये जो बुढ़ा नबी है ना, जो उसका बुढ़ा नबी है, उसका बच्चे मार्केट में खेल रहा था, मार्केट में खेल रहा था, और ये सब तब देखा इनको, ये जो परमेश्वर का जन क्या क्या किया वो देखा है। और ये तमाशा देखकर बच्चे लोग बुढ़े के पास, बुढ़ा नबी के पास, उसका मतलब उसका बाप के पास गया। कौन? बच्चे ने, जो देखा था। तो नबी के पास गया, बोला पापा पापा ऐसा एक प्रॉफिट आया है, उसने ऐसा किया वैसा किया, पूरी कहानी बताई अपने पिता बुढ़ा नबी को। किसने? बच्चों ने। तब इस बुढ़े को लगा कि अरे अच्छा है, तो मैं एक काम करता हूं कि उसे घर बुलाता हूं। बुढ़ा नबी ने दौड़ कर गया गाधे का ऊपर परमेश्वर का जन के पास, और वो बैठा हुआ था। बुढ़ा ने बोला कि ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास मैंने आया, तुम वही हो क्या जो ऐसा वैसा अभी किया? तो उसने बोला हाँ मैं वही हूँ। तो बुढ़ा ने बोला जल्दी चलो। कहाँ? उसने पूछा कहाँ? कि मेरे घर चलो, मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। कि अगर आपका घर कहाँ? ना नॉर्थ में, तुझे नॉर्थ में ले जाऊंगा। तो उसने सब मना कर दिया, सब मना कर दिया, मैं नहीं आ सकता। लेकिन फिर देखिए क्या होता है, अभी ध्यान से सुनिए इस बात को। क्यों? वो मरा पड़ा है। कौन? परमेश्वर का जन मरा पड़ा है। हुआ क्या, ये चीज को आप समझे। कौन? परमेश्वर का जन। तब उस बुढ़े ने कहा, किसको? इस परमेश्वर का जन को। हम बुढ़े चेलों ने कहा कि उनकी परमेश्वर का क्योंकि परमेश्वर को एक दूत मुझसे भेजा है तुझे ले जाने के लिए। परमेश्वर ने एक दूत मुझसे भेजा है कि तुझे ले जाने के लिए, और परमेश्वर खुद बोला है। ताज्जुब है, ताज्जुब की बात है ये। आज आप नहीं समझे होंगे, अभी मैं समझाता हूं। तो ये स्वर्गदूत कौन हो सकता है? कह रहा है परमेश्वर का स्वर्गदूत, तुझे बुलाया, मैं बोल रहा हूं। तो इसका मतलब बुढ़ा नबी ने कहा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत तुझे बुलाया है, और परमेश्वर तब ये यकीन कर लिया, कुछ पूछा भी नहीं। ताज्जुब की बात ये है, ये स्वर्गदूत हो कौन सकता है? गेस करो, पता लगाओ, ये स्वर्गदूत कौन हो सकता है? वो लूसीफर का स्वर्गदूत था, शैतान का स्वर्गदूत था, या शैतान खुद था। खुद इस व्यक्ति को जो बिशप है, जो खुद ये बुढ़ा है, इस व्यक्ति जो अपॉस्टल है, आज का टाइम पे भी पास्टर है, सेवक है, उसी ने क्यों नहीं परखा? ये परमेश्वर का जन पर गुस्सा आता है, ये क्यों नहीं परखा कि ये जो स्वर्गदूत आया है ये परमेश्वर का नहीं है? थोड़ा दिमाग लगाओ दोस्तों, सेवकों, दिमाग लगाओ, मसीह जनता दिमाग लगाओ। मुझे इस परमेश्वर का जन पर गुस्सा आ रहा है कि ये जो मरा पड़ा है, इसने पलटकर पूछना था कि अगर परमेश्वर तेरे को बता सकता है तो मेरे को क्यों नहीं बताया? क्यों परमेश्वर अपने स्टेटमेंट क्यों मुझे नहीं बताया? और एक बात आपको बता दूं, परमेश्वर अपने स्टेटमेंट में कभी भी कंट्राडिक्ट नहीं करता, विरोधाभास जिसको कहता है नहीं करता। अगर ऐसा कहा है तो फिर और किसी को ऐसा परमेश्वर नहीं कहेगा। तो वही वजह है मैं जब चिल्ला कर प्रचार करता हूं कि बाबा, कि पापा, फादर के पीछे पागलों को तरह मत बनो, मत भागो, कि थोड़ा दिमाग लगाओ। क्योंकि 2025 में बहुत सारे बुढ़े बाबा इस नबी की तरह, बुढ़े पापा तुमको बहका सकता है। बी केयरफुल। आप लोग कहते हो ना कि इतना बड़ा दास है, इतना बड़ा मिराकल होता है, इतना वहां तेल पानी का चक्कर चलता है, इतना बड़ा परमेश्वर का दास है, गलत कैसे हो सकता है? तो ये फिर क्या हुआ? एक दास ने दूसरे दास को मरवा दिया।
मरवा डाला। तो मैं फिर से आप सभी को कह रहा हूं कि इसको पूछना चाहिए था ना कि ठीक है, मेरे को तो परमेश्वर ने माना किया है कि रोटी छोड़, कपड़ा छोड़, खाना छोड़, वहां एक गिलास पानी भी नहीं पीना। तो आपको पता लगा है कि इस व्यक्ति ने किया क्या। इस बुढ़ा नबी ने परमेश्वर का स्वर्गदूत बुलाया, इस तरह उसको बोलकर परमेश्वर का जन को बोला कि अच्छा। तब परमेश्वर का जन समझा, अच्छा परमेश्वर का स्वर्गदूत था, परमेश्वर था, तो मैं ये काम करता हूं कि मैं आपका साथ चलता हूं। और अच्छे वो घर में जाको और वो घर पे गया और अच्छे नॉर्थ में, वो भी कहाँ, जहां माना किया था परमेश्वर ने, वही नॉर्थ पे गया। और बल्कि जबकि उसको जाना नहीं था, उसने जाकर आराम से बिरयानी खाया। अच्छा फेलोशिप हो गया, अच्छा दोस्ती हो गई, अच्छी खासी संगति हो गई। और जब उन्होंने सब लेकर लौट कर फेरा, तब क्या हुआ, रास्ते में जब आ रहा था तब एक बब्बर शेर ने, जिसको कहते हैं लायन, तो बब्बर शेर ने उसका ऊपर अटैक किया, परमेश्वर का जन का ऊपर अटैक किया, ना कि गाधे का ऊपर। गाधे भी वहां खड़ा था, परमेश्वर का जन का ऊपर अटैक किया और लायन उसे मार देता है। और लायन बैठकर देखता है कि ये मरा या नहीं, और ये मर जाता है, संतुष्ट होता है लायन। और लायन वहीं पे बैठा रहता है, वो मुर्दे का पास, ना मरे हुए को खा रहा है, ना जो गाधे बच्चे हैं वहां खड़े हैं वो उसको खा रहा है। तो और रास्ते में लोग आ रहा है, जा रहा है, देख रहा है। ये नज़ारा को देखकर सबको शौक हो गया कि, और नज़ारा देखकर फिर बुढ़े को बुलाया गया कि ताज्जुब की बात है, पता है कि ये बुढ़े को परमेश्वर खुद कहता है कि ये मरा इसीलिए है क्योंकि तूने इसके साथ ऐसा किया। तो इस बुढ़े को बाद में समझ आया होगा कि जो स्वर्गदूत था वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। तो मेरा प्रश्न ये है कि वहां मरा पड़ा है, बात तो ठीक है, बात तो सही है, लेकिन उसका कसूर था, बिल्कुल कसूर था। अफकोर्स उसका कसूर था, वो पलट कर नहीं पूछा। और एक परमेश्वर का जन ये पलट कर नहीं पूछा, और वो भी नहीं परखा, इसीलिए तो मरा। दूसरा कसूर ये बुढ़े के भी है, जो कि कसूर है। और ये बुढ़े नबी जैसे लोग आज मार्केट में खुलेआम घूम रहा है, झूठे प्रेरित बनकर, झूठे भविष्य वक्ता बनकर, झूठे सेवक बनकर। इसको आपको समझना होगा। और उसको कम से कम, ये तो मर गया, इसको तो जिंदा उठाकर आप कह नहीं सकते हो कि तुम सुधर जाओ, तुम ऐसा नहीं करना था, नहीं कर सकते ना। ये रहते हुए तो क्यों वापस नहीं कर सकते हो ना। तो लेकिन कम से कम आप और हम सेवकों, आप और हम विश्वासी तो जिंदा है। तो आज जिंदा है। तो मेरा ये मैसेज आपको समझना होगा, वही था कि क्यों बना रहा अचंबा की बातें, क्यों आप मोटिवेशन का पीछे भागते हो, क्यों आप ये चमत्कारी का पीछे भागते हो, क्यों परमेश्वर का वचन का पीछे नहीं भागते, क्यों वचन का ज्ञान को सही तरह नहीं लेते, जिसके वजह से यहाँ एक गलती के वजह से एक दास ने दूसरे दास को मरवा डाला, एक दास ने दूसरे दास को मरवा डाला। ये वीडियो आपका अभी युग में भी, कलेसिया में भी, सेवकों में भी लागू होती है, ये हो रहा है। तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको सही प्रचार, खरी शिक्षा, वचन का ज्ञान पूरी तरह मजबूत रखना है। आपको खुद मसीह जीवन में मजबूती से रहना है, हर एक पल, एक एक पल। और इस वीडियो जितना हो सके आप लोग शेयर करें, ताकि सब अपने आत्मिक उन्नति कर पाए, वचन का सही खुराक लेने पाए। जय मसीह।